हेलो नमस्कार दोस्तों, एक और न्यू क्लास में आपका फिर से वेलकम है। आज हम बात करेंगे रीजनिंग के पार्ट 9 के बारे में। ठीक है, यदि आपने पार्ट 8 को नहीं देखा है तो आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हो। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पार्ट 9 को जानेंगे। ठीक है, जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप चाहे रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल इन सभी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या और भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए वीडियो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो को कम्प्लीटली पूरा वॉच करना है और कमेंट में बताना है आपके इस क्लास से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। 10 टॉप क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, जो आपके सभी कंपटीशन एग्जामों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। तो आपका पहला ही क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों? पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा है, नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख ज्ञात करें। यहाँ पर आपको वेन आरेख दिए हुए हैं। ठीक है, और इसमें आपको इन तीनों में क्या क्या रिलेशन है ये आपको इन डायग्राम के माध्यम से बताना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पर आपको पक्षी दिया हुआ है, शुतुरमुर्ग दिया हुआ है, चमगादड़ दिया हुआ है। आपका सबसे पहले आपको यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है? मेरे को यहाँ पर कॉमन आपको यहाँ पर दिख रहा है कि पक्षी यहाँ पर कॉमन है। ठीक है, तो पहला वाला डायग्राम हम पक्षी का ले लेते हैं। ये आपका पक्षी वाला डायग्राम हो जाएगा। ये आपका पक्षी वाला डायग्राम हो गया साथियों। उसके बाद देखते हैं क्या दिख रहा है। उसके बाद पक्षी के अंदर क्या आ जाते हैं? आपके पक्षी के अंदर आपके चमगादड़ आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप चमगादड़ का ले लेंगे। यहाँ पर ये चमगादड़ का आ जाएगा। अब देखते हैं अब आपके पास बच क्या गया। अब आपके पास बच गया शुतुरमुर्ग। अब यहाँ पर शुतुरमुर्ग पक्षी की श्रेणी में तो आता नहीं है, तो इसका हम अलग डायग्राम बना लेंगे। अब देखते हैं इस प्रकार का डायग्राम किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। यहाँ पर आपको कोहिमा दिया हुआ है, शिमला दिया हुआ है, पटना दिया हुआ है, जोधपुर दिया हुआ है। ठीक है, इसमें से आपको विषम को बताना है यानी कि आपको यहाँ पर गलत है जो इसको बताना है। यहाँ पर आपका तीनों का कोई एक रिलेशन है, लेकिन आपका जो चौथा है उसका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं जो आपका नागल, यहाँ पर कोहिमा, शिमला, यहाँ पर पटना, ये तीनों आपकी क्या है साथियों? ये तीनों आपकी राजधानी है। ठीक है, ये तीनों किसी राज्य की राजधानी है। लेकिन जो आपका ये जोधपुर है ना, जोधपुर एक शहर है राजस्थान का। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको 5 दिया हुआ है, 5 से 7 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, यहाँ पर आपको 23 दिया हुआ है, फिर 35 दिया हुआ है, फिर आपको 52 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? तो हम यहाँ पर देखते हैं 5 से 7 कैसा लिखा है। यहाँ पर 5 में +2 किया है। ठीक है, 5 में +2 करेंगे तो हमको यहाँ पर 7 मिल जाएगा। 7 यहाँ पर आपको मिल गया। ठीक है, उसी प्रकार 7 में 3 प्लस करेंगे, 7 + 3 करेंगे तो हमको यहाँ पर 5 मिल जाए। यहाँ पर हमको यहाँ पर 10 मिल जाएगा। उसी प्रकार हम 10 में 5 प्लस करेंगे, 10 में +5 करेंगे तो हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगा साथियों? हमको यहाँ पर 15 मिल जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर 15 से 23 लिखा है, यानी कि 15 में हमें यहाँ पर 8 प्लस क्या है। ठीक है, यहाँ पर आपको +8 क्या है। उसी प्रकार 23 से 35 लिखा है, 23 से 35 लिखा है तो यहाँ पर आपको 12 प्लस क्या है। ठीक है साथियों, यहाँ पर आपको 12 प्लस क्या है। उसी प्रकार देखते हैं 35 से आपका 52 लिखा है, यहाँ पर आपके 35 से 52 लिखा है। ठीक है साथियों, यहाँ पर आपके 17 प्लस हुए हैं। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। जो आपका राइट आंसर है ना, यहाँ पर आपको 52 में साथियों के कौन सी संख्या जोड़े कि हमको यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर ये प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर पहले यहाँ पर 2 प्लस किया, 3 प्लस किया, 5 प्लस किया, यहाँ पर 8 प्लस किया, यहाँ पर आपके 12 प्लस किया, यहाँ पर आपके 35 में आपके यहाँ पर 17 प्लस किया, तो यहाँ पर आपके पहले +2 किया। ठीक है, फिर +3 किया, फिर आपके +5 किया, फिर आपके +8 किया, फिर आपके +12 किया, फिर आपके +17 किया। यहाँ पर देखते हैं 2 से 3, यहाँ पर 5,
2 में 1 जोड़ दिया 3 आ जाएंगे, 3 में 2 जोड़ देंगे 5 आ जाएंगे, 5 में आप 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 8 मिल जाएगा, 8 में आप 4 जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपको 12 मिल जाएगा, 12 में आप 5 जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पर 17 मिल जाएगा, 17 में 6 जोड़ेंगे, 17 में हम 6 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। यानी कि 52 में 21 या 52 में 21 को प्लस करेंगे साथियों, 52 में 21 को प्लस करेंगे, यहाँ पर आपको 17 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको 23 मिलेंगे। ठीक है, 52 में 23 को प्लस करेंगे तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा 75। 75 देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको दिन का संबंध रात से दिया हुआ है, उसी प्रकार आपको बताना है आकाश से संबंध यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर किससे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, दिन का यहाँ पर रात्रि से यानी कि विलोम है, उल्टा है, तो यहाँ पर आकाश का पृथ्वी से हो जाएगा। ठीक है साथियों, आकाश का किससे हो जाएगा, पृथ्वी से। पृथ्वी देखते हैं किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, कितने पत्थर ने तो कुत्ते हैं और ने ही बिल्ली हैं। यहाँ पर आपको 3 डायग्राम दिए हुए हैं। ठीक है, ये डायग्राम आपका यहाँ पर कुत्ते वाला डायग्राम है। ठीक है, और आपका जो ये वाला डायग्राम है साथियों, आपका जो ये त्रिभुज वाला डायग्राम है ये आपका बिल्ली का है साथियों, और आपका ये जो दूसरा वाला डायग्राम दिया हुआ है ये आपका हो जाएगा साथियों, ये आपका पत्थर का हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इसमें बताना है कि कितने आपके पत्थर हैं जो कुत्ते हैं, और ने तो आपके वो कुत्ते हैं और ने ही बिल्ली है। यहाँ पर आपको पत्थर बताने हैं, ने तो आपके वो कुत्ते हैं और ने ही बिल्ली हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको देख क्या रहा है साथियों, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या रहा है कि यहाँ पर कितने पत्थर ने तो कुत्ते हैं और ने ही बिल्ली हैं। यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, आपसे यहाँ पर क्या रहा है, कितने पत्थर ने तो कुत्ते हैं। यहाँ पर कुत्ते वाले डायग्राम को भी बिल्कुल हम यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल मिटा लेते हैं। उसके बाद आपसे क्या रहा है साथियों, उसके बाद और ने ही बिल्ली है, यहाँ पर हम बिल्ली वाले डायग्राम को भी मिटा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आपका बिल्ली वाला डायग्राम हो जाएगा साथियों, ये आपका बिल्ली वाला डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास बचा क्या है साथियों, आपके पास यहाँ पर बचा है अब साथियों, यहाँ पर आपके पास 6 बचा है, यानी कि आपके 6 इतने पत्थर हैं, वो ने ही तो कुत्ते हैं और ने ही बिल्ली हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, वह विकल्प चुनिए जो दिए गए सेट से संबंधित है। यहाँ पर आपको 15 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है और यहाँ पर 110 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका संबंध किससे होगा। ठीक है, यहाँ पर मिलते जुलते, तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको करना है साथियों, जिस प्रकार यहाँ पर 15, 7 और 110 दिया है, यहाँ पर हम करते क्या है साथियों, यहाँ पर हम 15 मल्टीप्लाई बाई 7 करेंगे। ठीक है, 15 मल्टीप्लाई बाई 7 करेंगे तो हमको यहाँ पर 105 प्राप्त होगा। ठीक है, 105 प्राप्त होगा। यदि हम इसमें +5 कर देते हैं हमको यहाँ पर 110 मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं यही लॉजिक कौन से वाले में लग रहा है। तो यहाँ पर 44 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे। ठीक है, 44 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो यहाँ पर आपका 88 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका 88 आ जाएगा, +5 करेंगे तो आपका 85 आ जाएगा, यानी आपका ये लॉजिक इसमें नहीं लग रहा है। ठीक है, उसी प्रकार हम देखते क्या है साथियों, उसी प्रकार हमें देखना है कि यहाँ पर जो आपका, इसको यहाँ पर मिटा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जगह का थोड़ा शॉर्टेज है इसलिए, तो इसमें हम करते क्या है साथियों, इसमें हमको करना है, अब दूसरे वाले को देखते हैं। ठीक है, अब आपके इस दूसरे वाले को देखते हैं, 21 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो आपके यहाँ पर हो जाएंगे साथियों 84। ठीक है, 84 और 5 यहाँ पर आपके 89 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो आपके 90 दिए हुए हैं, लेकिन तो ये भी आपका इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, उसी प्रकार हम देखते हैं साथियों तीसरे वाले सी वाले का लगाकर। ठीक है, सी वाले को देखते हैं, सी वाले को देखते हैं साथियों, सी वाले को देखते हैं इसमें लगाकर। ठीक है, यहाँ पर हम 17 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे साथियों, 17 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो हमको यहाँ पर 34 मिल जाएंगे। ठीक है, 34 में यदि हम प्लस करेंगे, जिस प्रकार यहाँ आपने +5 किया है, ठीक है,
तो यहाँ पर हमको 39 मिलेंगे साथियों। 39 आपके इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, किसी विशेष कूट भाषा में इंडिया को 91 इक्रान में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में दिल्ली को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम इंडिया का कोड लिख लेते हैं INDIA। यहाँ पर इंडिया का आई आपके 9 नंबर पर आता है, ठीक है। एन आपके 14 नंबर पर आता है साथियों। एन आपके कितने नंबर पर आता है, 14 नंबर पर। डी आपके 4 नंबर पर आता है। आई आपके 9 नंबर पर आता है और ए आपके 1 नंबर पर आता है। यानी 9 14 4 इक्रान में, यहाँ पर 9 14 4 इक्रान में दिए हुए, यानी इनका कोड लिखा है, ठीक है। तो उसी प्रकार हम दिल्ली का कोड लिखते हैं। यहाँ पर हम दिल्ली का कोड लिखते हैं। डी आपका कितने नंबर पर आता है, डी आपका 4 नंबर पर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका, यहाँ पर 8 आ रहा है, ये तो आपका होगा नहीं। यहाँ पर 12 आ रहा है, ये भी आपका नहीं होगा। यहाँ पर आपका 5 आ रहा है, ये भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, 15 मार्च 2015 को सोमवार था, तो 10 जुलाई 2015। यहाँ पर आपको करना क्या है साथियों, यहाँ पर आपको करना है 15 मार्च दिया है, ठीक है। आपका मार्च वाला महीना कितने दिन का होता है, आपका मार्च वाला महीना होता है साथियों 31 दिन का, ठीक है। यहाँ पर 31, यहाँ पर मार्च के कुल दिन लिख लेते हैं। यहाँ पर मार्च के शेष दिन लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मार्च के शेष दिन लिख लेते हैं। मार्च के शेष दिन आपके पास कितने बच गए साथियों, 16 बच जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार मार्च से आपका अप्रैल आता है। अप्रैल आपका साथियों 30 दिन का महीना है, ठीक है। यहाँ पर हम अप्रैल के साथियों अप्रैल के लिख लेंगे यहाँ पर कोड। यहाँ पर थोड़ा जगह का शॉर्टेज है, ठीक है। यहाँ पर अप्रैल के लिख लेंगे कोड। तो यहाँ पर आपका आ क्या जाएगा साथियों, यहाँ पर आपका शनिवार आ जाएगा, ठीक है। आप भी नोटबुक में कर कर देख लीजिए, आपका यहाँ पर शनिवार ही आएगा। यहाँ पर थोड़ा जगह का शॉर्टेज है इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, कविता प्रतिदिन योगाभ्यास के लिए रॉक गार्डन जाती है, ठीक है। कविता रॉक गार्डन जाती है रॉक योगाभ्यास के लिए, ठीक है। अब पढ़ते हैं, रॉक गार्डन उसके घर के पूरब की ओर है। यहाँ पर उसका घर है, ठीक है। यहाँ पर उसका घर हो जाएगा, यहाँ पर उसका घर हो जाएगा, ठीक है साथियों। वो यहाँ से चलती है पूरब की ओर, क्या है, रॉक गार्डन है साथियों। रॉक गार्डन यहाँ पर लिख लेते हैं गार्डन, ठीक है। यहाँ पर गार्डन लिख लिया। गार्डन से वह अपनी सहेली रेखा के घर जाती है, जो गार्डन से पूरब की ओर है। यहाँ पर रेखा का घर हो जाएगा। यहाँ पर रेखा लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर रेखा ही लिख लेते हैं खाली, यहाँ पर रेखा लिख लेते हैं। अब आपसे पूछा क्या है साथियों, रेखा के घर से कविता का घर किस दिशा में है। तो यहाँ पर ये रेखा का घर है, ये आपके कविता का घर है, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछा क्या है, किस दिशा में है। तो रेखा के घर से ये आपका पूरा हो जाएगा साथियों। 4 दिशाएं होती है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, आपका दक्षिण, ठीक है। तो रेखा के घर से पश्चिम की दिशा में है कविता का घर, ठीक है। पश्चिम देख से किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन साथियों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, क्लास का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। कथनों को पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। यहाँ पर आपको कथन दिए हुए हैं, ठीक है। इनको आपको पढ़ना है और निष्कर्ष के अनुसार आंसर देना है, ठीक है साथियों। चलिए पढ़ते हैं कथनों को। यहाँ पर आपको पढ़ना है साथियों, ठीक है। सभी शिक्षक चिकित्सक हैं। यहाँ पर शिक्षक वाला डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। यह आपका शिक्षक वाला डायग्राम बन गया। सभी शिक्षक हैं जो चिकित्सक हैं, सभी आपके जो शिक्षक हैं ना वो आपके चिकित्सक हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाहर आपका चिकित्सक वाला डायग्राम आ जाएगा साथियों। ये आपका चिकित्सक वाला डायग्राम आ जाएगा, ठीक है। सभी आपके जो शिक्षक, ये आपका शिक्षक वाला ये आपके शिक्षक हो गए साथियों, ये आपके शिक्षक हो गए और ये आपके हो गए चिकित्सक, ये आपके साथियों चिकित्सक हो गए, ठीक है। उसके बाद सभी चिकित्सक छात्र हैं। यहाँ पर आपके सभी चिकित्सक हैं जो छात्र की श्रेणी में आ जाएंगे, ठीक है साथियों। ये आपके सभी छात्र हो गए। अब निष्कर्ष को पढ़ते हैं। निष्कर्ष, सभी शिक्षक छात्र हैं। ये आपके जो सभी शिक्षक हैं ये छात्र हैं।
हाँ सही बात है, ठीक है, ये आपका राइट बात कह रहा है। सभी छात्र चिकित्सक हैं। ये आपके जो सभी छात्र हैं ना वो चिकित्सक नहीं है, आपके सभी चिकित्सक छात्र हैं साथियों, ठीक है। तो ये आपका गलत बात कह रहा है। तो देखते हैं ए आपका राइट किस में कह रहा है। यहाँ पर केवल केवल वन निष्कर्ष पालन करता है, ठीक है। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।